दोस्तों, अमेरिका बड़ा बुरी तरह से फंस गया क्योंकि जिस उम्मीद के साथ था वो बार बार ईरान को इंडिकेट कर रहा था कि उसने उसके दहलीज पर लाकर अपना सबसे विध्वंसक, सबसे खूंखार, सबसे घातक युद्धपोत खड़ा कर दिया है। हमला होगा तो ईरान बुरी तरह से बर्बाद होगा, लेकिन उसका प्लान ये था ही नहीं। उसका प्लान था ईरान के अंदर गृह युद्ध को जारी रखना। इसके लिए सीरिया से बकायदा आईएसआईएस के वो लड़ाके, जिन्हें खुद इन लोगों ने यानी अमेरिका ने आतंकी कहा, इन्हीं आईएसआईएस ने अमेरिका के 1000 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया। उन्हीं सीरिया से लाकर इराक में पटक दिया था और रिहा कर दिया था कि घुस जाओ ईरान में, तमाशा करो। लेकिन जिस देश के भरोसे अमेरिका ईरान को खत्म करने के बारे में सोच रहा था, वहीं फेल हो गया है। अब जो नेतन्याहू है, ट्रंप है, बिलबिला रहे होगा क्या, क्योंकि इराक से जो वीडियो निकलकर सामने आई है उसमें अमेरिका का पुरजोर विरोध है, अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी है, अमेरिका के खिलाफ ऐलान है कि उसका जो मिलिट्री बेस है उसे वो बर्बाद कर देंगे। खबर यही नहीं है, खबर यह भी है कि समुद्र की लहरों के बीच अमेरिका के युद्धपोत के पास ईरान ने कुछ ऐसा किया है कि ट्रंप घबराए हुए हैं। और तो और संसद में, जी हां, संसद के अंदर अमेरिका मुर्दाबाद के, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। इन सब खबरों के बीच एक महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका बेचैन है। खामेनी साहब ने हाल ही में कह दिया कि जिस तरह के हालात बने, जिस तरह जो भी बन रहा है यहाँ पर, उसमें यह मत समझे कि अमेरिका अगर हमला करके चला जाएगा तो चला जाएगा। उसका क्षेत्रीय स्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इजराइल पहले इस टारगेट पर है, और तो और जो मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए मिलिट्री बेस कैंप हैं वो टारगेट पर है। तो पहला एक वीडियो देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो, सुनिए, देखिए। अब आपको लग रहा होगा ये ईरान से निकली हुई तस्वीरें, नहीं, ये इराक से निकली हैं तस्वीरें। दरअसल इराक में इस समय आईएसआईएस के लड़ाकों को छोड़ दिया गया। वो आईएसआईएस के लड़ाके जिन्हें एक वक्त में अमेरिका अपना दुश्मन मानता था। साल था 2003 जब पहली बार इराक पर हमला अमेरिका ने किया, और सद्दाम हुसैन के साथ जो किया सब जानते हैं। हालात बिगड़े, वहां आईएसआईएस का गठन होने लगा। अमेरिका की बदौलत, अमेरिका की हरकतों की बदौलत आईएसआईएस का जन्म हुआ। जी हां, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, ये सारी हरकत अमेरिका की थी। और उसके बाद क्या हुआ? अमेरिका के कई सैनिक मौत के घाट उतार दिए आईएसआईएस ने। एक वक्त में अमेरिका चिढ़ता था, लेकिन उन्हीं आईएसआईएस के भरोसे, उन्हीं लड़ाकों के भरोसे ईरान से जंग लड़ने की कोशिश कर रहा है। यह ट्रंप की करतूत है, यह उसकी नीयत है। किस लेवल पर सीरिया से इराक में लाए गए और छोड़े गए, जवाब दे पाएंगे? नहीं, लेकिन उनको भी जवाब देने के लिए तैयार बैठे। दरअसल इतने साल इराक में रहने के बावजूद अमेरिका को पता ही नहीं चला, जितना इराक ऊपर है उतना नीचे भी है। ऐसा ही ईरान के पास है। मैंने आपको दिखाया था आज से थोड़े दिन पहले, ईरान ने जो समुद्र है उसके ठीक नीचे अपना एक शहर बसा रखा है। वहां चिप्स और बिस्किट नहीं मिलते, वहां मिलता है बम, गोला, बारूद। और ठीक उसके ऊपर युद्धपोत खड़ा है अमेरिका का। अगर एक मिसाइल दाग दी, युद्धपोत खत्म। इस तरह के हालात है। वैसा ही इराक में है। इराकी पार्लियामेंट्री फोर्सेस अनवील टनल्स एंड मिसाइल टू बी यूज्ड अगेंस्ट अमेरिकन बेसेस इन वॉर सिचुएशन। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका के बेस पर हमला करने के लिए इन्हीं टनल से ये मिसाइलें निकलेंगी। ये इराक के तमाम जितने भी लड़ाके हैं वो टूट पड़ेंगे। देखिए, एक और वीडियो निकलकर सामने आई, वो वीडियो भी देख लीजिए पहले।
क्या है ये मैं बताता हूं। अमेरिकी सैन्य धमकियों के जवाब में अब ईरान सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि इराक के सुरंग और टनल में सुरक्षित एसएटी, जिसे सराया अवलिया अल डैम एसएटी कहा जाता है, कि मिसाइल स्टॉक प्रदर्शित कर रहा है। इसमें हथियारों का प्रदर्शन किया गया जो टनल के भीतर सुरक्षित है, और एसएडी ने चेतावनी भरे अंदाज में अपनी सैन्य क्षमता को सामने रखते हुए साफ संकेत दिया कि किसी भी आक्रामक कदम का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, ये खबर निकल कर आई। अब आइए जरा ईरान ने कैसे चौंका दिया। इधर इजराइल इराक में ये सब हो रहा है, इधर देखिए। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू किए। नौसैनिक और एरोस्पेस इकाइयां शामिल, युद्धक तैयारियां, तटीय रक्षा पर फोकस, तमाम चीजें हो रही हैं। और ऐसे वक्त में जहां ये हो रहा है उससे कुछ ही दूरी पर अमेरिका का युद्धपोत खड़ा है। अमेरिका इसी बात को लेकर चिंतित है, चूंकि अगर आप मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं तो गलतियां भी होती हैं, और गलतियों में अगर कोई मिसाइल उधर की तरफ दाग दी गई तो इसमें ईरान को सिर्फ माफी मांगनी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यहां गलती हो गई। अमेरिका इसे युद्ध नहीं मान सकता, मानता रहे, फिर कई और देश टूट पड़ेंगे, क्योंकि हर जगह गलती होती है। इसीलिए अमेरिका बेचैन है। अब देखिए ईरान की संसद में क्या क्या हो रहा है, जरा पहले वो दिखाता हूं। و در راه مبارزه با تروریسم بین المللی صدها شهید از جمله یکی तो ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा आईआरजीसी ने आईएसआईएस शासन को उखाड़ फेंका और इस वैश्विक आतंकी खतरे का अंत किया। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में आतंकवाद के समर्थकों की दुश्मनी इस महान परंपरा की ताकत को जरा भी कम नहीं कर सकती। इसके फौरन बाद ही क्या हुआ वहां पर जरा देखिए हालत क्या है। तो ईरान की संसद में सैन्य वर्दी पहने सांसदों ने लगाए नारे, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। इस तरह की नारेबाजी वहां पर हो रही है। हर जगह से मजम्मत का सामना अमेरिका को करना पड़ रहा है। हालत बहुत खराब है। नमस्कार।